ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये चेहरा है भट्ट की बेटी और पूजा भट्ट का, जो कि खुद को डिग्निफाइड बोलती हैं, क्लासी बोलती हैं, सबसे ज़्यादा फेयर और भैया डिग्निटी की मूरत बोलती फिरती हैं ये सबको। जबकि ये बेवड़ी भट्ट जो है ना, कितनी नेक्स्ट लेवल की दोगली है, हिपोक्रेट है। ज़्यादा दिन हुए नहीं है, पिछले वीक की बात है, जब एक टास्क के दौरान इसको मनीषा को बेबिका ने पर्पसली पुश करा था, एक के बाद एक कई बार पुश करा था, लेकिन तब इस अंधी बेवड़ी भट्ट को बेबिका के पुश नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन कल जब एक टास्क हुई जहां पर कि जड, जंगली जड और सो कॉल्ड जेंटलमैन अविनाश, ये दोनों के दोनों मुस्टंडे जो हैं वो अकेले फुकरा इंसान के ऊपर टूट पड़े थे और खुद को डिफेंड करने के लिए और टास्क में जो अपना सामान था उसे डिफेंड करने के लिए जब अभिषेक ने पलटवार किए तो सडनली पूजा भट्ट को अभिषेक के ये तेवर वाइल्ड लगने लग गए, जंगली लगने लग गए और पूजा भट्ट जो है वो खुद को अनसेफ फील करने लग गई। तो आप समझ जाएं कि ये कितनी दोगली है ये पूजा भट्ट। इनफैक्ट इस पूजा भट्ट ने कल आपने भी देखा होगा कैसे एल्विश को और मनीषा को ये एल्बो से हिट कर रही थी, पुश कर रही थी। मतलब ये किसी को पुश करे तो सही है, बेबिका किसी को पुश करे तो सही है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर अभिषेक थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए तो पूजा भट्ट को अनसेफ फील होने लगता है। वैसे ये अनसेफ तो जिया को भी फील हो रहा था ना, पिछले वीक तक एल्विश की प्रेजेंस से इसको डर लग रहा था जिया को, लेकिन उसी एल्विश के साथ और उसी मनीषा के साथ अब ये गलबैयाँ कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। तो ये जिया जो है ना, ये कितनी जल्दी रंग बदल लेती है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये चीज़ें हमें दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं, बट सलमान खान को, मेकर्स को ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। इनफैक्ट सलमान खान और मेकर्स तो आप देखिएगा कैसे भर भर के अभिषेक के ही पीछे पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पिछले वीक जब वो ऑडिशन वाली जो टास्क थी जहां पर मनीषा ने एक तरह से बगावत छेड़ दी थी पूजा भट्ट के अगेंस्ट, और ये जो चीज़ है भट्ट हाउस की जो मालकिन है पूजा भट्ट, उसे पसंद नहीं आई। और जो चीज़ पूजा भट्ट को पसंद नहीं आती है, मेकर्स उस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट करते हैं वीकेंड का वार में, और जैसे मनीषा को पिछले बार बेस्ट करा था। एंड उसी तरह से कोई आश्चर्य मत कीजिएगा अगर इस वीकेंड का वार में अभिषेक की तबीयत से क्लास लगा दी जाए, वो भी तब जबकि अभिषेक ने जो टास्क डिज़ाइन की गई थी, टास्क को टास्क की तरह ही खेला है। यहाँ पर अभिषेक चाहता तो वो भी 17 तरह के कार्ड खेल सकता था, लेकिन नहीं, भट्ट हाउस में कार्ड खेलने का हक तो सिर्फ महिलाओं को है ना। पहले जिया खेला करती थी विक्टिम कार्ड, अब पूजा भट्ट ने कल कितने कार्ड खेले, सीनियोरिटी कार्ड खेल लिया, एज कार्ड खेल लिया, अनसेफ और सेफ वाला कार्ड खेल लिया। एंड आपने एक चीज़ अच्छे से देखी होगी कितनी नेक्स्ट लेवल की कपटी है ना ये पूजा भट्ट। ये खुद तो लोगों को पुश कर सकती है, और ये जंगली जड जो कि टॉर्चर वाली टास्क जब हुई थी, जब जिया के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, तो जड ने कितने सारे वहां पर विक्टिम कार्ड खेले थे। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, ओह माय गॉड दे आर क्रेजी, आई डोंट लाइक बुलशिट, ये वो। लेकिन कल कैसे जाहिलों की तरह ये टूट पड़ा था, और आपने क्लियरली देखा होगा यार, ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिग बॉस ने जब वाइड एंगल से सीन दिखाए थे, एक तरफ पूजा खड़ी है, उनकी बकेट के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, वहीं अभिषेक की बकेट के ऊपर ये अविनाश और जड चढ़े पड़े थे। तो पूजा क्या चाहती थी, अभिषेक ऐसे करके खड़ा हो जाए, आओ भैया ले जाओ, मैं तो यहाँ वैसे भी ऐसे ही आया हूँ, मेरी रैंकिंग पूजा को दे दी, मेरे जो नंबर 1 की पोजीशन थी वो पूजा को दे दी, तो ये बकेट भी पूजा को दे दे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आज का यूथ है, आज का यूथ जो है वो हाथ में हाथ बांध करके खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि पूजा भट्ट ने बोल दिया है। अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाते हो तो आज का यूथ बड़ा बेकार है, आज का यूथ ये एनर्जी घटिया है, ये फॉलोअर सोशल मीडिया फॉलोअर्स, यूथ रोल मॉडल, ये इस तरह की बातें पूजा भट्ट अपने बॉलीवुड वालों को सिखाओ जरा, जो फिल्मों के थ्रू ड्रग कल्चर को प्रमोट करते हैं, रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। और ये तुम्हारा बाप ही था ना महेश भट्ट, और ये तुम थी खुद पूजा भट्ट जिसने सनी लियोनी को बॉलीवुड में डेब्यू कराया था। तो इंडिया में कौन से कल्चर को तुमने प्रमोट करा, कौन से रोल मॉडल हो यार तुम लोग। वो तुम्हारा भाई राहुल भट्ट वो कोलमैन हेडली को अपने घर में पनाह दी थी। मैं तो यही सोचता हूँ यार, इस पूजा भट्ट को कोई आईना क्यों नहीं दिखाता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं इन्हें डूज एंड डोंट्स के तहत 17 तरह की पाबंदियों में बांध दिया गया है। कहने को रियलिटी शो है, कहने को बोलने का शो है, लेकिन आप पूजा भट्ट के अगेंस्ट कुछ बोल दो तो सलमान खान सस्ता वकील बन के खड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा वीकेंड का वार में कैसे सलमान खान आता है। अभिषेक, इज दिस हाउ यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ ऑन नेशनल टीवी? नहीं, ऑन OTT ऐसे ही करते हो क्या, घर में ऐसे ही करते हो क्या? पूजा भट्ट से एक बार भी नहीं पूछा जाएगा या बोला जाएगा पूजा ये शो यूथ के लिए ही है, इस शो में बुढ़े बूढ़ियों की कोई जगह नहीं है। हर जगह आप दुनिया को अपने चश्मे से नहीं देख सकते। पूजा भट्ट बार बार बोलती है कि वो 34 साल से इंडस्ट्री में है, ये है वो है, तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट जैसे ही अभिषेक बोलता है, जो कि एक दिन पहले भी जज से बोला था ना कि मैं फॉलोअर्स लेकर आया हूँ, ये सब लेकर आया हूँ,
अभिषेक कुछ भी बोलता है तो उस बात के ऊपर बवाल करने वाले लोग कभी पूजा भट्ट से नहीं पूछते कि यार पूजा भट्ट कितना वो लूप मोड में चलती है, मैं 34 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने ये किया, मैंने तमन्ना बनाई है, ये बनाया वो बनाया है, ऐसे काम नहीं चलता वैसे काम नहीं चलता। अरे भैया तुम 34 साल पुराने मोड में जी रही हो पूजा भट्ट, लेकिन पूजा भट्ट ऐसा क्यों चाहती है कि सब कोई जो है वो पूजा भट्ट की कमांड को माने, उसके ऑर्डर को माने, और पूजा भट्ट बोले दिन को रात बोले है हाँ ये दिन नहीं ये रात है, ये सूरज नहीं चंदा है, नहीं 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 नहीं, पूजा भट्ट क्या जो बोले वो आँख का अंधा है। क्या चूतियापा लगा रखा है यार। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरह से पूजा भट्ट, अविनाश और जड, स्पेशली जड जिस तरह से दोगलापन दिखा रहा था, कैसा मतलब जाहिलों की तरह वो टूट पड़ा था। और मानना पड़ेगा कि घर के अंदर सबसे स्ट्रांग वही है। और कल जो है इसने जड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और अभिषेक ने दिखाया भी उसके हाथ पर, शोल्डर पर जो जगह जगह चोट के निशान थे। पूजा भट्ट इतनी अंधी है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, और कैसे वो टल्ले मार रही थी, पुश कर रही थी एल्विश को। एल्विश ने बोला भी कि हमको भी तो वो धक्के दे रही थी। मतलब पूजा भट्ट और बेबिका किसी को पुश कर सकते हैं, और जड किसी के साथ जंगली हो सकता है। फिर यही जड, oh no I can't see that, this is inhuman, these things I have never seen in my life, oh my god I can't tolerate these kind of shits। हो मतलब 100 चूहे खा करके पूजा, बेबिका और जड हज को चले। खैर कल जो अभिषेक जो है वो टास्क जीत गया है, और पूजा भट्ट का अपने फिर वहाँ पर एक अलग ही तेवर, यू डिड वेल बट यू डिड नॉट प्लेड वेल। आप अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे इंसान या फिर अच्छे खेलने का सर्टिफिकेट पूजा भट्ट आपसे लेना पड़ेगा क्या है? आप होती कौन हो पूजा भट्ट यार? तुम साले मतलब आप देखिए, बॉलीवुड के जितने भी हैं ये स्टार्स या नेपोकेट, ये अल्टीमेटली जनता की वजह से ही स्टार बने ना। ये फिल्में बनाते हैं, जनता फिल्में देखने जाती है, अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करती है, वेस्ट करती है, इन्वेस्ट नहीं टोटल वेस्ट करती है। जनता के बनाए हुए ये नेपोकेट, ये हीरो हीरोइन खुद को क्या समझते हैं यार? और मैं तो पता नहीं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि जनता अपना पावर जो है वो उसे सही जगह इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नहीं। आप देखिएगा कैसे वीकेंड का वार में सलमान खान अलग ही पिपड़ी बजाएगा, फिर कई लोग पूजा भट्ट को ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे, सलमान और पूजा भट्ट की फिल्में देखने जाएंगे, और फिर बोलेंगे अरे यार ये गलत हो गया, भेदभाव हो गया। पूजा भट्ट है क्या यार? एक फ्लॉप, एक गर्दुल्ली सी एक्ट्रेस, जिसके नाम के पीछे अगर भट्ट ना लगा होता तो इसे बॉलीवुड में कोई कुत्ता ना पूछता। और ऐसे सेलिब्रिटीज या ऐसे नेपोकेट्स या फिर ऐसे फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्हें गली का कोई कुत्ता नहीं पूछता है, वो बिग बॉस में बेरोजगार योजना के तहत पहुंच जाते हैं। पहले वो डब्बू मलिक आया, शक्ति कपूर आया, पिछले सीजन में वो कौन थी, शम्मो शेट्टी, साजिद खान, और ये इस बार पूजा भट्ट। ऐसे गर्दुल्ले से एक्टर एक्ट्रेसेस या फ्लॉप डायरेक्टर जिन्हें कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए सलमान खान बेरोजगार योजना लेकर के आ जाता है और जनता के ऊपर इन लोगों को थोप देता है, और ये रीलॉन्च हो जाते हैं। हालांकि रीलॉन्च होने के बाद भी ये कुछ खास कर नहीं पाते। आप शम्मो शेट्टी को देख लो ना, शारा करा उसने, फिर क्या हुआ, 1-2 म्यूजिक वीडियो, और अब बैठ गई, अब फिटनेस के व्लॉग डालेगी। अबे व्लॉग ही डालना है, वो तो हम बगैर बिग बॉस में जाए भी डाल सकते हैं, पहले से डाल रहे हैं। तो बिग बॉस जैसे शो में आने के बाद जनता को 3 महीने पकाने के बाद इन लोगों को क्या मिलता है? ये पूजा भट्ट या शम्मो जैसे लोगों को गली के कुत्ते न तब पूछते थे न अब पूछते हैं, लेकिन 3-4 महीने के लिए ये बिग बॉस में आते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी पीआर टीम हाइप क्रिएट करती है, एज इफ भैया बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार तो यही हैं। लेकिन क्या है, न 3 में न 13 में, लेकिन घमंड, और भैया क्विंटल टनों के भाव से घमंड लाद करके चलती है पूजा भट्ट, जो कि 1 नंबर की बेवड़ी है। और मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले दिन से मैंने कहा है, आप देखिएगा पूजा का फेक फेमिनिज्म। पूजा किसी को पुश कर सकती है, बेबिका किसी को पुश कर सकती है, जड लोगों के साथ हिंसक हो सकता है, लेकिन अभिषेक अगर अपनी टास्क करे या फिर अपने डिफेंस के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, वैसे ये टास्क डिजाइन ही इसलिए की गई थी कि भैया आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। हालांकि टास्क में ये लोग भूल जाते हैं कि कुछ वहां पर रूल्स भी थे, जैसे कि बाद में बिग बॉस इंटरफेयर करते हो, बोलते हैं कि नहीं अविनाश आप नहीं कर सकते, एल्विश आप नहीं कर सकते। पूजा और अभिषेक को खुद ही यहाँ पर अपना वो जो बकेट है वो डिफेंस भी करना होगा, सामने से लाना भी होगा। तो पूजा भट्ट के अलग ही कार्ड आ गए ना, आई कांट, वो सिर्फ 6 फुट का। लो भैया उसकी हाइट से भी प्रॉब्लम, अरे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, आई कैन नॉट। अरे एक तरफ तुम स्ट्रॉन्ग साले, स्ट्रॉन्ग वुमन बोलती फिरती खुद को, फिर अरे वो तो मेल है, आई कैन नॉट मैच हिज स्ट्रेंथ, आई वांट जेड है शोल्डर, आई एम नॉट फीलिंग सेफ। बिग बॉस का घर एक्चुअली में सबसे सेफ है, लेकिन कैसे ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग और वुमेन एम्पावरमेंट की पीपड़ी बजाने वाली सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे टाइम टू टाइम वहां पर विक्टिम कार्ड खेल लेती, नहीं हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, डर लग रहा है, फट के फ्लावर हो गई। पहले अनसेफ फील करेंगे,
फिर बाद में जाकर के जैसे कि जिया अब उसी एल्विश के बगल में बैठने लग गई है। तो ये जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ है ना, इनकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं करना चाहिए। ये टाइम टू टाइम, ये पूजा भट्ट कहें, जिया कहें, ये टाइम टू टाइम अपने स्टैंड बदल लेते हैं। अच्छा, बदल लेने से मुझे याद आया कि अभिषेक को पूजा भट्ट ने कई बार समझाया कि भाई अभिषेक अपना खेल बदलो, ये बदलो, वो बदलो, लेकिन भैया जब टास्क आती है तो अभिषेक जो है वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, या ये कहें जीतने का जुनून उसके ऊपर हावी हो जाता है। बट एक पैटर्न आपने देखा होगा, अविनाश और अभिषेक हर टास्क में लड़ते हैं, फिर पैचअप करते हैं, ये चीज़ लूप मोड पे चलने लग गई है, हमने यहाँ पर भी देखा। एंड अभिषेक का एक डायलॉग ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब उसने जड के लिए बोला कि ऐसा वो करूँगा ना कि लेबनान चला जाएगा यहाँ से भागते भागते दौड़ते दौड़ते, फिर बाद में वो जड आया सॉरी वॉरी बोलने के लिए। तो ये सब कुछ रहा कल के एपिसोड में। और इन सारी चीज़ों के बाद जब बेबिका बोलती है इससे, वहाँ पर भी जड ने ही चुगली करी थी कि अभिषेक ने ऐसा बोला, वो नई फैन फॉलोइंग लेकर के आया है, ये लेकर के आया है। तो बेबिका ने वहाँ पर एक अलग ही कार्ड खेल लिया, हमारी तो फैन फॉलोइंग नहीं है, मतलब हम क्या करें। ये चीज़ कभी कोई पूजा भट्ट से क्यों नहीं बोलता? ये पूजा भट्ट जो बड़े फेयर खेलो, सही रहो, डिग्निटी से खेलो, ये करो, गलत चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करती, मैं कभी भेड़ चाल में नहीं चल सकती, अगर इस तरह से जीतना तो भैया मुझे नहीं जीतना। तो भाई बेवकूफ़ भट्ट की बच्ची, जब तेरे को अभिषेक की रैंकिंग और करेंसी दी थी तब ये अंदर का फेयर इंसान कहाँ चला गया था? तब क्यों नहीं बोला नहीं मैं किसी के हक की करेंसी या फिर नंबर 1 की पोजीशन नहीं ले सकती, नो 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 आई कैन नॉट लिव विद दैट, और ऐसी चीजें। वहां तो ये ज्ञान घुइयां के खेत में गाड़ दिया था, वहां तो नंबर 1 की रैंकिंग, वहां तो करेंसी भी मिल गई, साला किसी और का हक डकार गई, और यहाँ बड़ी बड़ी ज्ञानमती बन रही है ये एक नंबर की चुड़ैल कहीं की। और इसको भर भर के सपोर्ट करते हैं ये अविनाश और जड, और जिया तो दोगली है, अंदर वहाँ पर बैठी है फैम ग्रुप के साथ, और बाहर आकर पूजा यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल। ये जिया ही थी ना जिसे एक वीक पहले तक एल्विश अनसेफ लग रहा था, तो कैसे टाइम टू टाइम ये सेफ अनसेफ वाला कार्ड भी खेल लेते हैं। अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें होस्ट को हाईलाइट करनी चाहिए, बट होस्ट तो अभिषेक अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम पूजा से पंगा लोगे, तुम्हें पता नहीं है ये घर पूजा का है, ये ब्रह्मांड पूजा का है। पूजा ना होती तो धरती पर ऑक्सीजन नहीं होती, पूजा ने पादा तभी तो ऑक्सीजन भा रही। हाँ एनीवे इसी दौरान आपने बेबिका के मुंह से कुछ और बातें सुनी होगी, जहां पर वो कह रही थी ना कि किसी की पूंछ बन के आगे बढ़ना, तलवे चाट करके आगे बढ़ना, या फिर फैन फॉलोइंग का घमंड। ये बातें बेबिका कभी पूजा भट्ट के लिए तो नहीं बोलती। पूजा भट्ट तो डे 1 से अपना गुलाम बना करके बेबिका अविनाश जड़ को आगे लेकर के आ रही है। पूजा भट्ट अगर बार बार बोले कि उसकी बहन आलिया के इतने फॉलोअर्स हैं जितनी किसी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होगी, क्या ये चीज़ किसी को गलत नहीं लगती? अगर आलिया भट्ट के फॉलोअर्स के ऊपर ये पूजा भट्ट उड़े, पूजा भट्ट अगर बार बार बोले कि हम 34 साल से इंडस्ट्री में, आप हमें सिखाओगे, आप हमें बताओगे, हम मैच्योर हैं, ये हैं वो हैं, तो बेबिका की जो ज़बान है वहाँ पर उसमें दही क्यों जम जाता है? वहाँ पर ये बेबिका क्यों नहीं बोल पाती मैडम आपका ये रवैया काफ़ी एरोगेंट है, आप होगी डायरेक्टर अपने घर के लिए, हम पर क्यों थोप रही हो? पूजा भट्ट अगर कुछ बोले तो जड को ऑब्जेक्शन नहीं है, अविनाश को ऑब्जेक्शन नहीं है, बेबिका को ऑब्जेक्शन नहीं है, बट फॉलोअर्स की बात अगर अभिषेक ने कर दी, हालांकि अभिषेक ने जो बोला वो थोड़ा सा घमंड वाला तेवर ज़रूर था, बट ऐसे तेवर तो पूजा भट्ट भी दिखाती फिरती है, तो एक सही दूसरा गलत कैसे? अगर गलत होंगे तो दोनों गलत होंगे, और सही होंगे तो दोनों सही होंगे। लेकिन अभिषेक तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे? तो फिर पूजा भी बहुत कुछ बोल देती है वहाँ पर, तो यस मैम, यस मैम, मैम अगर आपने बोला तो सही बोला होगा, मैम 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 क्या कहूँ इस मैम को, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। खैर करने से एक बात याद आई, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इन लोगों की फिल्में मत देखिए, इन लोगों के एंडोर्स किए प्रोडक्ट मत परचेज कीजिए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। वेल आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। खैर यहाँ पर फ्लो में बेबिका ने एक बात बोली अभिषेक से, और वो बात अक्सर आपने मेरी वीडियो में भी सुनी होगी, जहाँ पर मैं कहता रहता हूँ कि इतने सालों के जो विनर्स हैं वो कहाँ हैं? कुछ विनर्स तो लापता हो गए भाई साहब, मतलब इतने हवा में उड़ते थे। मैंने अभी आई थिंक कुछ वीडियो पहले मैंने कहा भी था, रोमिल, सोमी, सबा, दीपक ठाकुर, ये सब कहाँ हैं? अबे विनर्स जो हैं वो घर पर हलवा बना रही है, तो ये जो कंटेस्टेंट हैं ये तो भाई इन्हें क्या ही काम मिला होगा। तो बेबिका ने भी लगभग वही बातें कही विनर्स के बारे में, खैराती विनर्स के बारे में। हालांकि खुल करके बहुत कुछ नहीं बोली, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ये सब बातें रही हैं। इन सारी बातों के अलावा और कंबल कुटाई वाला सीन चल रहा था, जहाँ पर कंबल में बैठो फिर मारा जाए, तो जिया ने थप्पड़ मारा था इसको, मनीषा को। ये जिया जिसे कि मनीषा पसंद नहीं थी, इस जिया के सामने ही अभिषेक ने बोला कि ये पूजा भट्ट अनसेफ कार्ड खेल रही है। आपको जिया का थोबड़ा देखना था, क्योंकि अनसेफ वाला कार्ड तो इसने खुद ने, जिया ने भी खेला था। तो कितनी जल्दी जिया ने रंग बदल लिए हैं, पाला बदल लिया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और हालात और जज्बात तो पूजा भट्ट के बदल चुके हैं।
इतनी नेक्स्ट लेवल से इसने कल वुमेन कार्ड खेले कि भैया जिसकी कोई हद नहीं। अब इससे पहले कि मैं पूजा भट्ट, जेड या फिर अविनाश या बेबिका की तारीफ में और कुछ बोल दूं, फ्लो में थोड़ा ज़्यादा बह जाऊं, इससे पहले मैं रुक जाता हूं और वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से पूजा भट्ट एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले मोड में थी और मेकर्स ने उसे सिंपैथी दिलाने के लिए पूजा मेल्ट डाउन कर करके वो कैप्शन डाल दिए। और जिस मुंह से बेशर्मी से ये पूजा भट्ट बोल रही थी डिग्निटी के ऊपर, ग्रेसफुली हारो इसके ऊपर, क्या ग्रेस का जी भी है पूजा भट्ट की लाइफ में? नहीं, वो ईगो से भरी हुई एक चुड़ैल है, सठिया गई है ये पूजा भट्ट, सीधी सी बात है। और पूजा के जितने गुलाम हैं वो तो पूजा, हाँ पूजा जी आप ऐसी थी, पूजा भट्ट आप सीधी डिग्निफाइड, ये लॉस विद ग्रेस। अब ग्रेस का जी भी नहीं है इस भट्ट की बेटी में। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो में खत्म कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।